मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको मैं लिमिट्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। इसके पहले मैं आपको इस टाइप की प्रॉब्लम, इस फॉर्म 0/0 के फॉर्म का करा चुके हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म का, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का करा चुके हैं आपको, 0 इंटू इनफाइनाइट या इनफाइनाइट इंटू 0, इनके फॉर्म पे हमने क्वेश्चन करवा दिया है। अब आज आपको हम इस फॉर्म पे डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेट के इस फॉर्म पर हम कराएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर ये है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस cot x, इसकी वैल्यू यहां पे देखिए इसको, यहां जब 0 रखेंगे x की जगह पे तो 1/0, इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहां x की जगह आप 0 रखेंगे तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। ये इसका फॉर्म है। इसका फॉर्म होने के कारण अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमको इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, इस फॉर्म में इसको लाना है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को 0/0 फॉर्म में ले आना है। तो यहां पर देखिए आप, 0/0 फॉर्म में हम लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको 0/0 फॉर्म लाने के लिए इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। तो यहां पर ये जो लिमिट x टेंस टू 0 1/x, और इसको जो काट है इसको ब्रेक करके cos x बाई sin x, ये फार्मूला होता है cot x का बच्चों। तो इसको इतना लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ये देखिए आप, इसका इधर गुणा कर देंगे sin x से, तो sin x हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, माइनस ये x से इधर गुणा कर देंगे, x cos x, और ये अपान आ जाएगा x sin x। ये इतना आ गया। अब एक इसका फॉर्म बन गया बच्चों। देखिए यहाँ पे इस x है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0, यानी 0, ये 0 हुआ और ये भी 0, 0 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 0, और नीचे यहाँ x या 0 रखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 के फॉर्म में आ गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं, या तो sin x cos x, यहाँ भी sin x का इसको एक्सपेंडेड फॉर्म रख दें, इसका फार्मूला लगा सीरीज लिख दें, अदरवाइज इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर का यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में जिसकी लिमिट दी गई होती है उसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और इसका भी जिसकी लिमिट दी गई होती है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ऊपर का हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखते हैं, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर का। तो sin x का क्या हो जाएगा बच्चों, cos x हो जाएगा। यहां x इंटू cos x है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो पहले हम x का करते हैं, x का हो जाएगा 1 और cos x लिख देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस x, और cos x का क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे देखिए, यहाँ पे cos x का आ जाएगा आपके पास माइनस sin x, ये इसका लिख दिया मैंने। इसके बाद यहां पे अब x का 1 हो जाएगा और ये sin x हो जाएगा, और प्लस का x लिखेंगे, उसके बाद sin x का लिखेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो sin x का cos x। ये किसकी मदद से हो गया बच्चों, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये एल हॉस्पिटल रूल की से हमने इसको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर दिया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ये इससे कट जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू 0
ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये x आपके पास आ गया, ये साइन एक्स अपान, यहां पर क्या आएगा, साइन x और प्लस x cos x, ये इतना आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब यहां भी देखिए, फिर हम x की जगह जीरो लिखेंगे, यहां पर x की जगह जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा टर्म ऊपर, तो न्यूमरेटर जीरो, यहां x की जगह जीरो लिखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ x की जगह जीरो तो ये भी जीरो, तो दोनों मिलके भी जीरो हो जाएंगे। ये 0/0 का फॉर्म पुनः आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम एक बार फिर एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा देंगे। तो चलिए फिर एक बार एल हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 हो जाता है, ऊपर वाले का ऊपर यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ x का तो 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया, फिर इनटू साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, उसके बाद x लिखूंगा और साइन x का cos x लिख दूंगा, ये प्रोडक्ट, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका साइन x का cos x हो जाएगा और x का 1, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा x इंटू cos x में, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और cos x यहां पर देखिए आप प्लस x और cos x का माइनस साइन x, ये हमने किसे कर दिया, बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल हमने इसमें लगा दिया, हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल्स रूल ये यूज कर दिया। अब यहां पर फिर हम लिमिट रखेंगे तो x या 0 रखेंगे तो ये 0 टर्म हो जाएगा, ये x या 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहां ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो फिर हम डिनोमिनेटर जब 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो 0 हो गया, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ 0 प्लस 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0/2, इसकी वैल्यू आ गई 0। यही आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले ली, मिटाता हूं मैं, इसको इरेज करता हूं मैं, ये इरेज कर दिया। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उसको देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो बहुत आसानी से हो जाता है, नियमों का पालन कीजिए, बहुत ही आसान है, गणित से आसान कोई विषय नहीं है। तो ये देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन इसका मैं लेता हूं, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 और ये 1 अपान e की पावर x -1 यहां पे आ गया, यहां पे -1/x ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x या 0 लेंगे हम, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे x या वाली वैल्यू 1/0 यानी इनफाइनाइट, इसका फॉर्म आ गया। अगर ये फॉर्म आ जाता है तो हमें इसको चेंज करना होता है 0/0 फॉर्म में, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है, हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। अगर ये फॉर्म आ जाए तो एलसीएम लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 और एलसीएम लेंगे तो x से ऊपर नीचे गुणा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया x माइनस e की पावर x -1 से यहां गुणा कर देंगे, e की पावर x -1 से यहां पे गुणा कर देंगे, बाई x इंटू e की पावर x -1 यहां आ गए, कितना आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज और कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन कब आसान होता है, जब टर्म सेपरेट होते हैं तो बहुत आसान लगता है। इसको इतना लिख सकते हो, ये माइनस साइन जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, इसका क्या होगा, x e की पावर x और -x। यहां देखिए अब आप, ये किसका फॉर्म बन रहा है,
जब यहाँ x या 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, माइनस का इससे कट जाएगा तो ऊपर बचा 0। यहाँ x या 0 रखेंगे पूरी वैल्यू 0, यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 0। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका x e की पावर x प्लस 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम कैसे करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, छोड़ दिया उसको। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू e की पावर x में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो x का 1 हो जाएगा यानी e की पावर x लिखेंगे हम इसको, और प्लस x और फिर e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा और यहां पर -1 हो जाएगा। इतना आ गया, इसमें हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया तो ये वैल्यू मिल गई बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से ये काम हमने कर लिया, एल हॉस्पिटल रूल इसमें यूज कर दिया। अब चलिए, अब फिर देखता हूं क्या फॉर्म बन रहा है। यहां पे x या 0 रखेंगे तो e की पावर 0 यानी 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ 1 लिखा, 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो गया न्यूमरेटर। e की पावर 0 यानी 1 हुआ, x के कारण ये 0 हो जाएगा टर्म और यहाँ 1 है, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 0 0, तो ये आपका 0/0 का फॉर्म फिर बन गया, ये 0/0 का फॉर्म फिर हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, फिर इसमें हम लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर इसका 1 का 0 हो गया और e की पावर माइनस e की पावर x का माइनस e की पावर x हो जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए इसको, e की पावर x और यहां पर इतने का, इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो x का क्या हुआ, 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 इंटू e की पावर x लिख दिया, फिर e की पावर x का प्लस x e की पावर x हो जाएगा और इसके बाद इसका हो गया 0। ये बाई एल हॉस्पिटल रूल आ गया इतना आपके पास। अब यहां पर फिर हम वैल्यू रखते हैं, तो जब हम फिर इसमें रखेंगे यहां पर x गया 0 तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1, यहां पर 1 हो जाएगा और ये वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू 1 और यहां फिर इसकी वैल्यू भी e की पावर 0 का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 0 और यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो -1/2 आ जाएगा। यही इसका आंसर आ गया बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और इसको मैं मिटाता हूं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इनमें कुछ है नहीं, बहुत सरल सा प्रश्न है। आपको क्या करना होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आता है तो आप उसको क्या कर लेते हैं बच्चों, उसको आप 0/0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक तरीका ये भी है। अब इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 है और यहां पे x बाई x -1 अपान log x है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये कैसे होगा, जब यहां पे आप 1 रखेंगे तो यहां 1 हो जाएगा और यहां 1 - 1 यानी 0, तो 1/0 किसका क्या हुआ, इनफाइनाइट। यहां 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया। अब क्या करना है आपको, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया तो आपको 0/0 में इसे बदलना है और 0/0 में बदलने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, एलसीएम लेंगे तो log x से इसमें गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और log x हो गया, माइनस यहां पर इधर -1 हो जाएगा अपान यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां पे x -1
और ये हो जाएगा log x, यहां इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम हमने ले लिया, इससे इधर गुणा कर दिया, इससे इधर गुणा कर दिया, इतना आ गया। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अब चलिए ठीक है इतना है, अब ये हो जाएगा किसका फॉर्म, ये पता करते हैं। यहाँ 1 इंटू log 1 की वैल्यू 0, इसलिए इस लिमिट पर ये वैल्यू 0 हो गई। यहाँ 1 माइनस 1 रखेंगे एक से ज्यादा, तो 1 माइनस 1 ये भी 0, तो ये वैल्यू हो गई पूरी 0। यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0, इसलिए ये पूरी, यहाँ 1 माइनस 1 के कारण भी 0, तो ये इतना, ये वैल्यू किस में बदल गई, 0/0 फॉर्म में बदल गई। अब आप क्या करेंगे, अब इसका आप जो है एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगा दीजिए। तो क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल बच्चों हम लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1। अब इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में जो लिमिट दी गई, जिसकी लिमिट दी गई है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू log x में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो x का क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो ये log x लिख देंगे हम, 1 इंटू log x, और प्लस उसके बाद x इंटू log x का करेंगे, इंटू 1 अपान x हो जाएगा। यहां पर अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -1, इतना आया। यहां पर अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा बच्चों, log मतलब x माइनस 1 का 1 हो जाएगा। यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं, x माइनस 1 इंटू log x में प्रोडक्ट रूल लगा के हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो x माइनस 1 का एक बार डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log x आ गया, प्लस इसके बाद x माइनस 1 और यहां पर क्या, log x का 1 अपान x, इतना आ गया। ये कौन सा रूल लगा दिया हमने, बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा करके हमने इसे सॉल्व कर दिया यहां तक। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंस टू 1, यहां पे आ गया log x और ये प्लस 1। अब देखिए यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x से x कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये -1 है तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। और यहां पर आपके पास आ जाएगा log x और प्लस ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, इसको अंदर लाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 अपान x हो जाएगा। अब देखिए किसका फॉर्म है बच्चों, किसका फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहां रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहां 1 अपान 1 यानी 1, और ये 1 माइनस 1 ये भी 0, यानी ये किसका फॉर्म बन गया, 0/0 का फॉर्म हो गया। अब इसके बाद अब 0/0 का फॉर्म हो गया, तो एक बार फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, log 1 की वैल्यू 0/0 फॉर्म हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 अपान x हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब इसका डिनोमिनेटर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो log x का 1 अपान x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और इसका 1 अपान x का -1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा। 1 अपान x का -1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू 1 अपान x अपान 1 अपान x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान x स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या 1 रखेंगे तो ये 1 अपान 1, यहां पर 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 1/2। यही इसका आंसर आ गया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो बहुत आसान सा है, जिन प्रश्नों में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाए उनको क्या करना है, उनका एलसीएम लेना है तोड़ करके, और उनको 0/0 फॉर्म में बदल लेना है बस, फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है।
एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहां पर क्या आ जाएगा ये पाई बाई 4x माइनस पाई बाई यहां पर आ जाएगा 2x e की पावर पाई x प्लस 1। यहां इतना आ गया बच्चों। यहां देखिए यहां पर क्या रखेंगे हम x यहां जब 0 रखेंगे तो पाई बाई 0 यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां भी x यहां 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 और e की पावर 0 तो ये पूरी वैल्यू नीचे की डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगी पाई बाई इनफाइनाइट यानी ये भी इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म आ गया। अब तो निश्चित है कि एलसीएम लेना है और उसके बाद देखेंगे क्या लगाते हैं क्योंकि इस फॉर्म को यहां से पहले हटाना है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हटना चाहिए तो उसके लिए जो कॉमन हो सकता है आप कॉमन ले लीजिए। तो यहां से हम कॉमन ले रहे हैं। यहां पे देखिए हम यहां पे कॉमन यहां से पाई बाई 4 ले रहे हैं। पाई बाई 4 हमने यहां पे कॉमन ले लिया। पाई बाई 4 हमने यहां पर कॉमन ले लिया है। तो यहां पर पाई बाई 4 जब कॉमन हो गया तो यहां पर कितना बचा यहां देखते हैं हम क्या बच रहा है 1/x बचेगा और यहां पर 4 लिए हो यहां 2 ही है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 2 बाई x इंटू ए की पावर पाई x और प्लस 1 ये है आपके पास। इतना मैंने कॉमन ले लिया। तो अब इसके बाद क्या करना है इसके बाद एलसीएम इसका लेना है। एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा वो देखिए ये तो पाई बाई 4 और ये लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर क्या करेंगे बच्चों यहां देखिए x यहां भी है तो केवल ये नहीं है यहां पे तो इसी से ऊपर नीचे यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर पाई x प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया इसका बच्चों तो ये हो जाएगा e की पावर पाई x और प्लस 1 यहां इतना आ गया। हमने इसका एलसीएम लिया तो ये मिल गया हमें। थोड़ा सा कैलकुलेशन और है 1 माइनस 1 है इसे खत्म कर देता हूं जो आता है फिर तो पाई बाई 4 और यहां पर आ जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पे कितना आ जाएगा यहां पर e की पावर पाई x और यहां क्या है -1 अपान ये x e की पावर पाई x और प्लस x इतना हमने इसको लिख दिया। अब ये किसका फॉर्म हो गया बच्चों ये 0/0 का फॉर्म बन गया यहां पर। तो ये 0/0 का फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो इसके बाद हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो न्यूमरेटर में हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जिसकी लिमिट दी गई होती है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट यहाँ x की दी गई है तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे न्यूमरेटर का इस लिमिट के रिस्पेक्ट में यानी x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा e की पावर पाई x का e की पावर पाई x लिखेंगे और उसके बाद पाई x का पाई आ जाएगा यहां पर इतना आ जाएगा। अब यहां पे देखिए x का क्या हो जाएगा x का 1 हो जाएगा। यहां प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा x इंटू ई की पावर पाई x में तो x का 1 हो गया e की पावर पाई x लिख दिया मैंने। अब इसके बाद x इंटू ई की पावर पाई x का करूंगा तो e की पावर पाई x पहले हो जाएगा और फिर पाई x का पाई हो जाएगा ये लिख दिया और फिर x का 1 हो जाएगा। ये बाई एल हॉस्पिटल रूल हमने लिख दिया इसको यहां पर एल हॉस्पिटल रूल हमने लगा दिया। चलिए अब फिर कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है पाई बाई 4 हो जाएगा ये और यहां पर क्या मिलेगा यहां x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये इंटू पाई रह जाएगा e की पावर 0 यानी 1 और आपके पास यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा और प्लस 1 ये आ गया इतना। यहां पर आ गया आपके पास पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। ये वैल्यू यही आंसर आ गया इसका
तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया। आसान सा प्रश्न है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको देखिए, मैं इरेज कर देता हूँ। और एक अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, बस नियमों का पालन करते जाइए, क्वेश्चन लगते चले जाते हैं। नियम अगर आपको आते हैं, मेथड्स जितनी भी हैं उस टाइप की आती हैं, तो फिर आसान है क्वेश्चन करना, फिर कोई कठिन विषय नहीं है। गणित एक सरल विषय है और इसमें केवल नियम आपको मालूम हो, कितने प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका 1/x लिमिट x टेंस टू 0 1/x -1/x², और ये आपके पास आ गया log 1 + x। ये क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट माइनस यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्म इसमें आ गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ x² नहीं है, यहाँ x², लेकिन यहाँ है, तो यहाँ x से ऊपर नीचे गुणा, तो आपके पास इतना आ गया, ये इतना हो गया यहाँ पर, और ये x² हो गया। अब ये किसका फॉर्म बन गया, आप देखिए, आप जैसे ही x की यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो log 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऊपर क्या हो गया 0 और नीचे भी 0 हो गया, तो ये 0/0 फॉर्म बन गया। अब इसके बाद एक बार इसे क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से क्या होता है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया गया होता है उसका जिसकी लिमिट दी होती है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, यानी इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट इसको कर देते हैं, तो x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा 1, और ये log 1 + x का 1/1 + x हो जाएगा इस तरीके से। और नीचे डिनोमिनेटर का आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मिल गई। ये कौन सी वैल्यू हुई और किससे निकला, ये बाय एल हॉस्पिटल रूल। ये एल हॉस्पिटल रूल से हमने इसको लिखा है। अब ध्यान से देखिए इसमें, अब ये कितना आ रहा है, अभी ये फिर 0/0 ही आ रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ x या 0 लिखेंगे तो ये 1/1 + 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, यहाँ 1 - 1/1 यानी ऊपर 0 हो गया, तो ये 0/0 का फॉर्म, और x या 0 रखेंगे तो ये फॉर्म ये पुनः बन गया। तो इसका मतलब हो गया फिर एक बार इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम, तो एक बार फिर इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम लगा दे रहे हैं। 1 का इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखिए आप 1/1 + x का क्या हो जाएगा -1/1 + x का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा, इतना आ गया, और डिनोमिनेटर का x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर, और इसके नीचे आ जाएगा 2, यहाँ इतना आ गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसका यहाँ x की जगह हम 0 लिख देंगे, तो ये 1/2, इसका आपके पास देखिए आंसर आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले कुछ प्रश्नों को आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम देखिए ये भी है, इनका भी अपना एक टाइप है। तो अब आप ध्यान से देखिए, मेरी बात को सुनिए। अब हम इसके फॉर्म का, ये जो आपके फॉर्म बनेंगे इन प्रश्नों में, ये इन फॉर्म पे क्वेश्चन है ये। तो अब चूंकि हम इस पर करा चुके हैं, आपको क्वेश्चन इन फॉर्म पे इंडिटरमिनेट इस पर करा चुके हैं, 0 × इनफाइनाइट इस पर भी करा दिया, इनफाइनाइट × 0 इस पर भी करा दिया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इस पर करा दिया, इन पे करा दिया है।
अब मैं इन पर कराऊंगा, ये चौथे प्रकार के प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को देखिए, बड़ा आसान होता है। इन प्रश्नों की एक खास बात और है कि यहां फंक्शन की पावर फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स होल पावर जी एक्स। ये भी एक फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है। जब ऐसी स्थिति हो बच्चों तो इनको a मान लीजिए और फिर इसका लॉग ले लीजिए और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। तो यहां पर यही करने वाला हूं। यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका कैसे करेंगे हम, इसे हम a मान लेंगे क्योंकि यहां पर क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। इसे ऐसे आप लिख सकते हो बच्चों, यहां इतना, इसको नंबर 1 मान लीजिए। अभी क्या है, इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसा कि बताया मैंने कि आपको फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप यहां पे लॉग ले लेंगे, बोथ साइड्स लॉग ले लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और जब इसका log लेंगे तो यह आ जाएगा x log x। यहां आ गए। अब ये किसका फॉर्म हो गया, आप जानते हो x की वैल्यू 0 इनटू ये माइनस इनफाइनाइट, यानी ये 0 इंटू इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया, क्योंकि log 0 की वैल्यू बेसी पे माइनस इनफाइनाइट होती है। तो यहां पर इतना आ गया। अब इसको जब 0 इंटू इनफाइनाइट का केस हो गया, तो मैंने इस केस में बताया है कि इसको आप 0/0 में कन्वर्ट कर दें। तो यहां पर क्या करेंगे हम, log x को तो डिनोमिनेटर में हम ले नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हो क्या है, अगर हम log x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या दिक्कत हो जाएगी, इसकी कभी भी पावर ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे x को, log x अपान इसको 1/x लिख सकते हो। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां कोई दिक्कत जब आपको है नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, ये अब किसका फॉर्म बन गया, ये बन गया इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बन गया। अब यहां हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0, यहां log x का 1/x हो गया, अपान यहां पर 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहां इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, देखिए माइनस बाहर निकल गया, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, नीचे कैंसिल होके इतना आ जाएगा। तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहां पर log a बेसी रहता है, लिखें ना लिखें। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो e की पावर 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। इसका मतलब हुआ लिमिट की वैल्यू कितनी आई, लिमिट x टेंस टू 0 और x अपान x की पावर x इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना चाहिए। इसको याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये प्रक्रिया ये याद है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी, इसको देखिए आप बहुत आसानी से। हमने आपको एक बताया था कन्वर्जन मेथड, हमने ऐसे ही बोला है कि कन्वर्ट कर दीजिए तो लिमिट आसानी से हो जाती है। तो ये क्वेश्चन देखिए यहां पर बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे a है। अब चाहे तो आप log ले लीजिए, log ले करके आप इसको कर सकते हैं, और चाहे तो आप कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए आप 1/x की पावर 1/x ये है आपके पास, और यहां लिमिट है इनफाइनाइट, तो यहां पर आपके पास ये लिमिट है। तो आपके पास ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है। अब यहां क्या है, यहां पे पुटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 1/x इज इक्वल टू t कर देते हैं। ये t कर दिया मैंने। तो यहां पर लिमिट भी चेंज करेंगे, when x टेंस टू इनफाइनाइट, देन
आपकी जो t है वो क्या टेंस टू होगा 1/∞ यानी इज इक्वल टू 0, यानी t जो है टेंस टू 0 होगा। तो यहां ये परिवर्तन यानी ये 1/x की जगह इतना रख दें, तो फिर इस लिमिट की जगह t की वैल्यू इतनी रख देंगे। तो यहां पर क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये कन्वर्ट करके मैंने कर दिया t टेंस टू 0, 0 हो जाएगा, x टेंस टू इनफाइनाइट तो t टेंस टू 0 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, t की पावर t हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको याद है इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंस आपको ये वैल्यू अभी अभी हम निकाल चुके हैं, यहां पर देख लीजिए इसको, यहां पर x की पावर x इज इक्वल टू 1 ये हम निकाल चुके हैं, यहां पर देखिए। तो इसको एज ए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, आप लॉग लीजिए, लॉग लेकर के भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं, यहां पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ये बहुत आसानी से प्रश्न लग जाते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन है, बस क्या है मैथ में क्लासिफाई करना जान जाओ, सीख लीजिए आप कि क्वेश्चन किस प्रकार का है उसका पता कर लीजिए, किस टाइप का है उस टाइप से वो लग जाएगा। बहुत आसान होता है, केवल आपको टाइप आपको पता हो, कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे होगा, किस फॉर्म में है ये। तो अब आप ध्यान से देखिए इसको, एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ ये वाली वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे इसको क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x -1/x ये है। यहां आराम से देखिए क्या हो सकता है, ये किसका फॉर्म है, यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी ये 1 - 1 यानी 0 की वैल्यू, ये 1 - 1 यानी 0 हो गया और x की जगह 0। आप जानते हैं क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये अभी हम आपको सिद्ध करा चुके हैं, पहला क्वेश्चन यही है, इसकी वैल्यू हमने अभी क्या है 1 दिखाया था, तो इसकी वैल्यू इतनी 0/0 फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म आ गया तो आपको पता है एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। कैसे लगेगा, यही इसमें क्या करते हैं बच्चों, किसकी लिमिट दी गई है x टेंस टू 0 यानी x की लिमिट दी गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर देंगे, x की पावर x -1 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यह है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से हमने डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दिया और न्यूमरेटर में, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, यहां पर कोई और नया रूल नहीं बनाया है, ये एल हॉस्पिटल रूल से हमने इसको डिफरेंशिएट। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 और ये d/dx ऑफ x की पावर x बचा, क्योंकि इसका तो 0 हो गया और इसका हो गया 1। अब ये जो वैल्यू ये वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके लिए हम y इज इक्वल टू x की पावर x कर देंगे और फिर हम इसका log ले लेंगे, log y हो जाएगा, तो ये x log x हो जाएगा बच्चों। अब एक बार इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यह हो जाएगा 1/y और ये आ जाएगा dy/dx और इसकी वैल्यू प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये log x लिख जाएगा और प्लस x इंटू log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1/y और dy/dx हो जाएगा बच्चों। और ये इसका कट गया तो यहां 1 बचा, तो 1 हम पहले लिख लेते हैं, log x हो जाएगा और ये फिर dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x आ जाएगा। और यहां पर देखिए आप y की वैल्यू कितनी माने हैं बच्चों, x की पावर x मान लिया है मैंने, तो यहां पर भी y की जगह पे x की पावर x लिख देंगे और ये वैल्यू यानी इसकी वैल्यू इतनी आ गई, तो यहां पर लिख देते हैं
यहां पर वही मान वैल्यू उठा के यहां लिख देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 और वो वैल्यू कितनी आई है x की पावर x और यहां पे 1 प्लस log x आ गया, इतना आ गया। अब जब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो x की पावर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम पहले आपको बता चुके हैं, इसको एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1 हो जाएगा इनटू, और यहां पे देखिए 1 और log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, नहीं याद रहे तो याद कर लीजिए कि log 0 बेसी पर वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ये रहता है। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट। ये आपका आंसर, ये किसका है, ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा लगा दिया। अब मैं इसको नहीं लगाऊंगा, हम इसको भी नहीं लगाएंगे, हम इसको यूज करेंगे, सबसे पहले इसी को हम लगाएंगे। तो ये छठा क्वेश्चन, इसको आप इसी की मदद से कर लेंगे। तो फिलहाल आप पहले छठा क्वेश्चन, इसको मैं इरेज करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको मैं मिटाता हूं। यहां पर आप पढ़ रहे हैं लिमिट, जब फंक्शन क्या हो, फंक्शन की पावर फंक्शन के फॉर्म में हो, बहुत ही आसान है गणित। अब हम ये वाला प्रश्न लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा, ये वाला प्रश्न यहां पर इसको सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, यह है 0। यहां पर ये वैल्यू 0 रहेगी। तो यहां पर देखिए अब हम इसको लेते हैं, तो छठा प्रश्न लेते हैं। यहां पे इसको a मान लेते हैं, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। छठा नहीं लेंगे, सातवां लेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे। बात तो एक ही होगी, चाहे आप छठा लें चाहे सातवां लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 हुआ, वो हम कन्वर्ट करके लगाएंगे, चाहे उसको लेते या इसको लेते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये b बाई एक्स ये आ गया, इसका log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, log लेंगे तो ये आ जाएगा log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। जब आप इसका log लेंगे तो ये b बाई एक्स और ये हो जाएगा log 1 प्लस ax, इतना आ जाएगा। b यहां कांस्टेंट है तो b हम इस लिमिट के बाहर ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस ax अपान x आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इसका फॉर्म है, जब आप x या 0 रखेंगे तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और यहां x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। अब ये 0 बाई 0 फॉर्म हो गया तो इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब है न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं, तो ये 1 अपान 1 प्लस ax लिख देंगे, ये न्यूमरेटर का, और उसके बाद इसके अंदर वाले करेंगे तो a लिख देंगे, यानी इसका 0 और इसका x का 1 तो a आएगा, और इसके बाद x का 1 हो जाएगा, यहां पर इतना आया। ये किससे आ गया बच्चों, बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से हमने इसको कर दिया, ये इतना आ गया। अब इसके बाद ये a कांस्टेंट है, इसे बाहर करता हूं मैं, तो ये हो गया ए बी, और यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और यहां आएगा कितना 1 अपान 1 प्लस ax, और हम x की जगह 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। यहां क्या हुआ, ए बी इंटू 1 अपान 1 प्लस 0, और ये आ गया ए बी, और ये हुआ log कैपिटल ए, इसकी वैल्यू है, ये आ गया। अब यहां पर एंटी लॉग ले लूंगा, एंटी लॉग लूंगा
तो a इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर ab, और यही वैल्यू आई, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू आपके पास 0 और 1 प्लस ax होल पावर b बाई एक्स इज इक्वल टू e की पावर ab। ये आ गया, इतना आ गया, ये आपका फार्मूला बन गया। इसको हम एज ए फार्मूला यूज करेंगे। इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा। यहां पर ये आपके पास है, जहां पर अगर ये वाला क्वेश्चन अगर हम करना चाहें, ये यहां पे 0 है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहां ये a मान लेंगे हम इसे, और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा, ये है आपके पास 1 प्लस a बाई एक्स की होल पावर bx, ये है आपके पास। यहां इतना है, हम इसमें कुछ करने वाले नहीं हैं, केवल पुटिंग कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 1/t, इतना पुट कर देंगे। तो यहां पे देखिए आप, व्हेन x टेंस टू इनफाइनाइट देन t टेंस टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से 1/x, यहां से आपके पास t की वैल्यू क्या होगी, 1/x हो जाएगी। तो यहां आप 0 लिख दें, इनफाइनाइट लिख देंगे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो गई, यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा a इज इक्वल टू आपके पास लिमिट, अब यहां पे जहां पे x लिखा है वहां पे हम t लिख देंगे, तो t टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि t टेंस टू 0 हो गया, और 1 प्लस at हो जाएगा, और यहां b बाई t हो जाएगा यहां पर। और अभी अभी मैंने निकाला है इसकी वैल्यू, देखिए आप कितना निकाला है, ये निकाला है, यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पर बिल्कुल वैसे ही है, यहां पर x लिखा है, यहां पर आपके पास t लिखा है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल अगर हम करें तो इसकी वैल्यू सीधा ab हो जाएगी। सिंस आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं आप, x टेंस टू 0, 1 प्लस ax और होल पावर b बाई x इज इक्वल टू e की पावर ab, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया। तो आपके पास लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और ये 1 प्लस a बाई एक्स इज पावर a बाई एक्स होल पावर bx e की पावर ab आ जाएगा। ये आपके पास, ये और ये दोनों आपके पास क्या है, फार्मूले के तरीके हम इनको इस्तेमाल करेंगे। और इनमें देखिए आप, वेरिएबल है यहाँ पर 1 प्लस ax की होल पावर b बाई एक्स, यहाँ क्या है 1 प्लस a बाई एक्स की होल पावर bx। यहाँ इसमें और इसमें केवल एक अंतर है, जहां पर यहाँ x लिखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 बाई एक्स लिखा है। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ एक लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं एज ए फार्मूला इस्तेमाल किए जाएंगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूं इसका। तो बच्चों देखिए, अब इन दोनों को मैंने करवा दिया, छठा भी करा दिया। तो इसका क्या था, x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a बाई आपका कितना है a बाई एक्स, ये होल पावर bx, ये वैल्यू कितनी e की पावर ab, ये अभी आपको हमने बता दिया। ये आपके पास एज ए फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से
x टेंस टू 0, ये 7वां क्वेश्चन, 1 प्लस ax की होल पावर b बाई एक्स, इसकी वैल्यू भी ए बी होती है। तो ये दोनों प्रश्न तो बहुत आसानी से हो सकते हैं, चौथा और पांचवा। इसी तरीके से आप यहां पर इसकी वैल्यू निकल आएगी, सब आराम से कर देंगे आप इसको देखिए पहले। अच्छा, इसी को जैसे ये पांचवा लेना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, पांच वाला क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो बहुत ही आसानी से आप इसका क्या कर सकते हैं, यहां पर पांचवें वाले को करना है तो ये क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 1 प्लस 1 अपान एक्स होल पावर आपके पास x है। यहाँ क्या है इसकी वैल्यू, लिमिट वही है आपके पास, यहाँ पर जहां 1 लिखा है यहाँ पर a की जगह पे 1 लिखा है और b की जगह पे भी 1 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 e की पावर 1 इंटू 1 इक्वल टू e आ जाएगी, बहुत आसानी से। और ये छठा जो प्रश्न है आपके पास, ये तो आपका पांचवा हो गया। चौथा प्रश्न इससे आप कर सकते हो, इस वाले से यूज करके। चौथा प्रश्न कैसे, x टेंस टू 0 और ये 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, और इसका क्या, यहां पर ध्यान से देखिए आप, ये फॉर्मूला है, a की जगह पे 1 लिखा है और b की जगह पे 1 लिखा है, तो यहां पर भी आप a की जगह 1 और b की जगह, तो ये 1 इंटू 1 इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू बनाएगी। और इनको अगर एक आ रहा हो तो दूसरे को कन्वर्ट करके भी किया जा सकता है, जैसे यहां पर हमने इन दोनों को कराया है। अब इसके बाद आठवां क्वेश्चन आप देखिए, आठवां क्वेश्चन कैसे होगा, ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहां पे क्या आया, x टेंस टू इनफाइनाइट, और यहां x प्लस 6 अपान x प्लस 1, ये है आपके पास, और इसको इसकी पावर x की प्लस 4 होल पावर x प्लस 4। अब यहां पर क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो यहां x प्लस 1 लेंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहां क्या x प्लस 6 लिखे रहिए आप, और यहां पर हाँ, यहां हो जाएगा x प्लस 1, यहां इतना आ जाएगा। और यहां पर कितना कर सकते हैं हम, यहां पर इसको x प्लस 1 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस 6 बाई एक्स प्लस 1 होल पावर 3 कर देंगे। अब यहां पर देखिए, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहां पर कैसे करेंगे डिवाइड किया मैंने यहां पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस और 5 बाई एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा x प्लस 1, यहां पर इतना आ गया, इनटू यहां आपके पास देखिए, इसको अलग लिख देंगे, x प्लस 6 हो जाएगा अपान x प्लस 1 इसका होल क्यूब। और यहां पर देखिए आप, इसकी वैल्यू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर इसको लिमिट x टेंस टू आपके पास इनफाइनाइट और 1 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1, इतना लिख दिया मैंने, और ये x प्लस 1 ये आ गया। यहां पर देखिए आप, इसको आप लिमिट x टेंस टू, इसे अलग अलग कर देता हूं मैं, चलिए इसको हम ऐसे पूरा लिखते हैं, यहां पर कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लोगे यहां से और यहां से तो कट जाएगा, तो ये 1 प्लस 6 बाई एक्स अपान 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा होल पावर 3। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पे देखिए इसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जब वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट तो ये 0 हो जाएगा, 6 बाई इनफाइनाइट यानी 0, 1 बाई इनफाइनाइट यानी 0, 1 का होल क्यूब आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो यहां पर आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1, और यहां x प्लस 1, इसको हम सीधा लिख सकते हैं इनटू 1, यहां पर आ गया ये आपके पास, ये क्यों, सिंस लिमिट x टेंस टू
आपके पास इनफाइनाइट और ये 1+6/x अपान 1+1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 1+0/1+0, क्योंकि 6/इनफाइनाइट 0, ये वैल्यू आ गई 1/1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये बचा हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर हम इसे ए मान लेते हैं और यहां पर ले आते हैं इसको, यहां पर ये वैल्यू यहां ले आते हैं, तो ये आ जाती है यहां पर। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और 1+5/x+1, और ये आपके पास हो जाएगा x+1। यहां पुटिंग कर दीजिए, पुटिंग x+1 इज इक्वल टू t। तो when x टेंस टू इनफाइनाइट देन t टेंस टू इनफाइनाइट, यहां क्या हो जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और यहां 1+5/t की होल पावर t, इतना बन जाएगा, ये वाली वैल्यू इतनी बन जाएगी। और आप देखिए सीधा इसका फार्मूला यहां वाला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे यहां, ये फार्मूला हम लगा देंगे तो यहां इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहां पे क्या लिखा है, ए की जगह लिखा है 5, तो ये 5 और b का कोफिशिएंट 1, ये आपके पास e की पावर 5 आ गया। सिंस आपके पास एक फार्मूला है x टेंस टू इनफाइनाइट 1+a/x की होल पावर bx इज इक्वल टू a की पावर ab, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है बच्चों। आज के लिए ये पर्याप्त है। अगला फॉर्म या अगला टाइप इसका अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा बच्चों। धन्यवाद।